Welcome to the world of royal brains here. Dear students, today we are going to talk about one of the most beautiful topics in our 11th class English book में जो है that's बच्चा birth. तो birth टाइटल से आप समझेंगे बच्चा कि ये जो चैप्टर है किसके बारे में है. birth यानी जन्म, राइट. चलिए थोड़ा हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि A.G. क्रनन ने ये क्या लिखा है, इसका बैकग्राउंड क्या है. ठीक है बच्चा. सबसे पहले अगर हम देखेंगे बच्चा, ये जो बर्थ है ये एक्चुअली एक एक्सट्रैक्ट है बच्चा. किससे? A.G. क्रनन ने एक ऐसी फेमस नॉवल लिखी है जिसका नाम है द स्टडल. द स्टडल. स्टडल क्या है बच्चा? असल में स्टडल कहते हैं एक माउंटेन में एक ऐसा फोर्टेस है, तो वहाँ पे जो वो प्लेस है या वहाँ पे जो वो फोर्ट बना है उसको असल में कहते हैं स्टडल. लेकिन ये इसने एक नॉवल लिखी है 1937 में. तो ये नॉवल जो है ना ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है. ऑटोबायोग्राफिकल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, जिसमें ऑथर ने अपना आधा लिखा होगा बाकी फिक्शनल होगा. याद रखना बच्चा, उसको कहते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल. एंड ये ऐसा वर्क है दैट क्रिटिक्स. ये जो वर्क है बच्चा ये क्रिटिक करती हैं किसको? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपके जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि क्या बताना चाहता है ये बर्थ चैप्टर. ये असल में क्रिटिक करता है मेडिकल प्रोफेशन का. मेडिकल प्रोफेशन में जो मटेरियलिज्म आ जाता है, जो वर्ल्डली डिज़ायर्स आ जाते हैं, जहाँ पे पेशेंट की केयर नहीं की जाती है, फिर उसको क्रिटिक करता है एंड हाईलाइट करता है व्हाट द इथिकल डिलेमास. जो मॉरल डिलेमास होते हैं, जाऊँ न जाऊँ, मैं ऐसा करूँ, मेरा मॉरल कॉन्शियंस क्या कहता है यहाँ पे. ठीक है ना. स्ट्रगल्स के बारे में हाईलाइट करता है, स्ट्रगल्स को. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है डॉक्टर्स की उनको हाईलाइट करता है. किस टाइम? इन 20th सेंचुरी ब्रिटेन में. एंड इन दिस एग्जाम्प्ट बच्चा अगर हम देखेंगे इस एग्जाम्प्ट में स्टडल के एक एग्जाम्प्ट होता है बच्चा एक क्रूक्स, एक छोटा सा एब्रिजमेंट, खुलासा. ठीक है ना. एंड्रू मेंसन. अब एक कैरेक्टर आपको पहले ही समझ आ गया बिगिनिंग में बच्चा क्या कि एंड्रू मेंसन है एक कैरेक्टर. तो एंड्रू मेंसन खुद कौन होता है? ये बच्चा एक डॉक्टर होता है. अभी भी इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया होता है बच्चा. ये एंड्रू मेंसन क्या होता है? न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल से ताज़ा ही निकला होता है. हैज़ जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस. इसने ताज़ा ही अपनी मेडिकल प्रैक्टिस, इंटर्नशिप जिसको हम कहेंगे, वो स्टार्ट की होती है एज एन असिस्टेंट. किसके गाइडेंस में? डॉक्टर एडवर्ड पेज के गाइडेंस में. इन द स्मॉल वैलिश माइनिंग टाउन ऑफ बेलनले. बेलनले के एक छोटे से माइनिंग टाउन में इसने, वैलिश माइनिंग टाउन में इसने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है. यहाँ तक क्लियर है? हम अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं बच्चा, अभी मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये किसके बारे में हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन. अब एक टाइम ऐसा आ जाता है, एक दिन वो रिटर्न होता है, घर की तरफ आता है, लेकिन किससे मिलने के बाद बच्चा? इवनिंग में, फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग. किससे बच्चा? विद क्रिस्टाइन से मिल के आता है. अब ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. क्रिस्टाइन इसकी गर्लफ्रेंड होती है, इसके साथ कुछ लड़ाई हो जाती है इसके, एंड इवनिंग इसीलिए इसके लिए क्या होती है? डिसअपॉइंटिंग होती है. The girl he loves, he is met by Joe Morgan, and Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. अब रास्ते में बच्चा इसको क्या मिलता है? जो मॉर्गन मिलता है. जो मॉर्गन कौन है? ये एक ऐसा हस्बैंड है जिसकी शादी एक लड़की से हुई है सुजन के नाम से, SUSAN. एंड इनको 20 years के बाद अपना एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं पहला चाइल्ड. ठीक है बच्चा. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है एंड्रू मेंसन कौन है? एंड्रू मेंसन डॉक्टर है. ठीक. तो अगर डॉक्टर हैं बच्चा तो यहाँ पे जो मॉर्गन क्या एक हस्बैंड है, इसकी वाइफ क्या है? सुजन. तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना पहला चाइल्ड. तो कनेक्शन आपको समझ आया होगा कि ये रिक्वेस्ट किसको कर रहे होंगे? इस डॉक्टर को कि अब आप आइए. ठीक. अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, बैकग्राउंड समझा रहा हूँ बच्चा. ठीक है. अगर थोड़ा हम और बच्चा देखेंगे इसका, ये जो चैप्टर बर्थ है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन नॉवल, जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ऐसा ये डिपिक्ट करता है जिसमें डॉक्टर मेंसन, एंड्रू मेंसन जिसके मैंने बात की, डॉक्टर, डिस्पाइट हिज पर्सनल डिसइल्यूजनमेंट, जो भी उसके अपने पर्सनल डिसइल्यूजनमेंट की जब आप बिलीव करते हैं कि सब हर कुछ राइट वे में नहीं हो रहा है, सब कुछ बैड वे में, जब ना डिसइल्यूजनड आप होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, रिडिस्कवर्स. डिसइल्यूजनमेंट के बाद भी वो रिडिस्कवर करता है, रिस्टोर करता है क्या? हिज पर्पस एंड कमिटमेंट.
to medicine through successfully reviving a stillborn baby। इस चैप्टर में वो इस डिसइल्यूजनमेंट से बाहर कब आता है, जब वो रिडिस्कवर करता है किसको बच्चा, किसको रिडिस्कवर करता है, अपने मकसद को, अपने कमिटमेंट को, किससे, मेडिसिन से, आई मीन कि मेडिकल प्रोफेशन से, जिसमें वो क्या करता है, सक्सेसफुली मीन्स कि ऑपरेशन करता है और किसको जिंदा करता है, रिवाइव किसको करता है, एक स्टिल बोर्न बेबी को। स्टिल बोर्न बेबी जो लाइफलेस होता है, जिसमें जान नहीं होती है, स्टिल बोर्न, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट रेनफोर्सेस हिज बिलीफ इन द नोबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विस और मटेरियलिज्म। नोबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विस, नोबिलिटी, प्योरिटी ऑफ मेडिकल सर्विस किस पे, मटेरियलिज्म पे। ये चीज़ इसको रेनफोर्स करती है, इसके बिलीफ को फोर्स देती हैं, इसके बिलीफ को एनकरेज करती हैं, इसके बिलीफ को नो, आप नोबली अपनी सर्विस रेंडर एंड डिस्चार्ज कर सकते हैं। गॉट इट बच्चा। एंड ऑल्दो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ये सर्विस करने के बाद मीन्स कि वो सर्जरी उस ऑपरेशन में सक्सेसफुल होने के बाद इसमें हिम्मत आ जाती है, नहीं मटेरियलिज्म को छोड़ के इसमें भी नोबिलिटी है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द हार्श लिविंग कंडीशंस, poverty and lack of proper medical care in industrial towns। उस टाइम के इंडस्ट्रियल टाउन्स में लैक ऑफ, क्योंकि आप खुद देखेंगे, मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि वो ये आ रहा है ड्यूटी से, तो जो मॉर्गन जो हस्बैंड है वो उसका वेट कर रहा है, मीन्स कि लैक ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, ये चीज़ें इन इंडस्ट्रियल टाउन्स में ये बहुत कम थी, अगर ज़्यादा होती तो वो दूर से आके इसका वेट नहीं करता वहाँ पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चा चैप्टर। देखिए बच्चा, चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट समरी बताऊंगा पहले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे और आप फिर जो भी हम आगे जाके पढ़े आपको जल्दी समझ आ जाए। देखो बच्चा, इसमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है यही एंड्रयू मैनसन, एक ये होता है, दूसरा होते हैं बच्चा इसमें जो मॉर्गन जो कि हस्बैंड होता है और उसकी वाइफ सुजैन, ठीक। तो ये जो सुजैन और उसका हस्बैंड, ये दो जो होते हैं, इनका 20 ईयर्स के बाद एक्सपेक्ट करते हैं एक बच्चा, ठीक। लेकिन ये बच्चा क्या होता है कि ये जो एंड्रयू मैनसन होता है, ये ताज़ा ही आया होता है, क्या, क्रिस्टाइन इसकी गर्लफ्रेंड ने उससे लड़ाई करते हुए अब ये आता है अपने अपार्टमेंट की तरफ, घर की तरफ, एंड वहाँ पे ये देखता है जो मॉर्गन इसका वेट कर रहा होता है और ये उसको कहता है वहाँ पे जो मॉर्गन कि मेरी वाइफ सुजैन वो एक्सपेक्ट करती हैं चाइल्ड, आप प्लीज़ जल्दी आइए। एंड ये जो मॉर्गन एंड्रयू होता है, ये बहुत ही नोबल मैन होता है, तो ये क्या कुछ ही टाइम में क्या चला जाता है वहाँ पे जहाँ पे इनको ये ऑपरेशन करना होता है। एंड वहाँ पे पहुँच के बच्चा ये कंडीशन क्या देखते हैं, ये कंडीशन बहुत सीरियस देखते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे जाके वो मिडवाइफ भी देखता है ये एंड्रयू, वहाँ पे उस मकान में मिडवाइफ भी होती हैं और उसके साथ साथ सुजैन जो कि वाइफ है किसकी, जो मॉर्गन की, उस सुजैन की माँ भी होती हैं, ठीक है। एंड वो माँ भी उसका वेट कर रही होती हैं और वहाँ पे बच्चा जब एक टाइम आ जाता है, कुछ टाइम के लिए एंड्रयू वेट करता है किचन में, आग के सामने वेट कर रहा होता है। एंड कुछ ही टाइम में क्या होता है बच्चा कि एक टाइम आ जाता है, एक कोर्स आ जाता है कि जब उसको स्टार्ट करनी होती है सर्जरी या ऑपरेशन। एंड यहाँ पे बच्चा ये कुछ एनेस्थीसिया ये चीज़ें देता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है वो स्टिल बोर्न होता है। एंड व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, चाइल्ड इज स्टिल बोर्न एंड लाइफलेस है, लिम्प है, लेकिन उसके बाद वो बहुत सारे स्ट्रगल्स करता है। एंड्रयू क्या क्या स्ट्रगल्स करता है, कभी वो इनको कहता है क्या, बच्चे के बैक को रब करता है, कभी उसको क्या करता है, कभी उसकी चेस्ट को रब करता है, क्रश करता है, जो मैं आगे जाके डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। कभी कभार ऐसा क्या करता है कि इनको कहता है मिडवाइफ को या उस मदर को कहता है आप पानी लेके आइए, हॉट पानी भी लाइए, ये कोल्ड वाटर भी लाइए, फिर कभी साइमल्टेनियसली कभी उसमें कभी इसमें डिप करके कुछ टॉवल उससे क्या करता है, कुछ हम कह सकते हैं कि वहीं फेरता है वो टॉवल उसके ऊपर, या वहीं मॉपिंग वॉपिंग समथिंग ऐसा करता है, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो उसके बाद बच्चा सडनली कुछ टाइम के बाद इस बच्चे में जान आ जाती है। बट एंड्रयू इतना मेंटली टायर्ड होता है, फिजिकली टायर्ड होता है कि इसके फोरहेड से क्या पसीना छूट रहा होता है, इसके स्लीव्स पूरे स्वेटिंग से वेट होते हैं, लेकिन ये फिर भी ये काम छोड़ता नहीं है। लास्ट में ये जो बच्चा होता है स्टिल बोर्न बेबी, इसमें जान आ जाती है और इसके नाक से छोटे
टेम्परेचर, नॉस्ट्रल से म्यूकस निकल आता है, तो इन लोगों को होप मिलती है क्या कि बच्चा अब जिंदा है एंड दोनों की जान सही सलामत होती है। अब जो ये एंड्रयू जो होता है, ये जब नीचे निकलता है, जाता है इस मकान से, ये देखता है कि मैंने पूरे रात को ये काम किया, ये खुश होता है। ये देखता है कि इनके इंडस्ट्रियल एरिया में जो माइनिंग के फार्मर्स और लेबरर्स आते होते हैं, ये भी उन्हीं के साथ अपने घर चला जाता है। उनके फुटप्रिंट्स, फुटफॉल्स की आवाज़ जो होती है, फुटफॉल्स जो होते हैं वो मैच होते हैं इस एंड्रयू के साथ। मीन्स कि ये फेस करता है वहाँ पे कि मैं भी जैसे इन मज़दूरों के साथ हूँ। मतलब अंदर से ये बहुत सेटिस्फाइड होता है बच्चा। इसने ये कहता है कि मैंने 2 पेरेंट्स की जान बचाई और बच्चे की जान बचाई। दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्थ। तो अब हम इसको बच्चा डिटेल्ड के साथ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो स्टार्टिंग बच्चा अगर हम देखेंगे, दो इट वॉज नियरली मिडनाइट का टाइम अगरचे था, व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रेनगोवर जब बच्चा, ब्रेनगोवर क्या है, ये बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे एंड्रयू रहता है, ठीक है बच्चा। ही फाउंड जो मॉर्गन, जो मैंने अभी बताया, उसने वहाँ पे देखा। व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज वेटिंग फॉर हिम walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house। जो ब्रेनगोवर में इसका मकान था, इसका हाउस था मॉर्गन का, इस हाउस के बीच में क्या एक गैप थी, यहाँ से सर्जरी का था एंड यहाँ से इसका हाउस था। तो इसके बीच में क्या कर रहा था, जो ये अप डाउन कर रहा था, कभी इधर कभी इधर। तो देखा किसने? एंड्रयू ने देखा यहाँ पे। और क्या हुआ बच्चा? मॉर्गन तो वेट कर रहा था ना, जो मॉर्गन वहाँ पे। और क्या हुआ? एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। अब क्यों कहा गया है इसको बच्चा? जब इसने देखा एट द साइट ऑफ हिम मतलब एंड्रयू को जब देखा, किसने? इस जो मॉर्गन ने। सो किसने देखा? द बर्ली ड्रिलर्स। अब ये बर्ली ड्रिलर कौन होता है बच्चा? बर्ली कहते हैं उसको, जिसका लार्ज और स्ट्रॉन्ग मैन होता है, जो वर्क करता है एज अ ड्रिलर। सो ये मीन्स कि यहाँ पे इसका प्रोफेशन भी पता चल गया कि जो मॉर्गन का प्रोफेशन क्या है। सो इसके चेहरे पे जब नज़र पड़ी तो ये जो मॉर्गन जो है, बर्ली ड्रिलर जो है, इसका फेस ने एक्सप्रेस क्या की? रिलीफ, है ना, सुकून इसको फेस हुआ। डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। आपको देख के खुशी हुई। आई हैव बीन, यहाँ पे शॉर्ट में, आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लॉस, और 1 घंटे से आगे पीछे यहीं पे। द मिसेस मतलब यहाँ पे वाइफ, द मिसेस वॉन्ट्स यू बिफोर टाइम टू। मिसेस ये मतलब यू, मिसेस आपको, मेरी वाइफ जो है ना, वो आपका वेट कर रही है बच्चा बहुत टाइम से, ठीक है ना। बिफोर टाइम यहाँ पे मतलब है कि कोई गलती ना हो जाए, एक्सपेक्ट वो बेबी कर रही है, उससे पहले ही कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चा? एंड्रयू ने क्या किया काम, ये सुनते हुए, मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया बच्चा, वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन से क्या लड़ाई करते हुए आ रहा है अभी, मतलब उसके साथ कुछ हो गई है तो मैं। अब एंड्रयू abruptly recalled from the contemplation। अब जल्दी ये रिकॉल हो गया किस contemplation एक deep reflective thought, हाँ, of his own affairs, क्योंकि इसके अपने मसले चल रहे थे क्रिस्टाइन के साथ। अब इसने इसको रिकॉल करते हुए उसने मॉर्गन को क्या कहा? चलो मॉर्गन, कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए। He went in the house for his बैग के लिए घर में गया। Then together they set out for number 12 Blenna Terrace मतलब ये समझ आ गया कि यहाँ पे मॉर्गन की वाइफ सुजैन, जिसका नाम है सुजैन, वहाँ पे वो पड़ी है, तो उस घर में उसको जाना है, वहाँ पे ऑपरेशन करना है या whatever। अब नाइट कैसी थी? द नाइट एयर वॉज कोल्ड एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। समझ कुछ नहीं आ रहा था, मिस्ट्रियस लग रहा था सब कुछ ना, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्यों बताना चाहता है मिस्ट्रियस नाइट थी? एक्चुअली ये इसलिए ये बताना चाहता है कि जो एंड्रयू था बच्चा, ही वॉज ऑलरेडी ही हैज़ बीन कमिंग ऑलरेडी आफ्टर फाइटिंग विद हिज क्रिस्टाइन गर्लफ्रेंड के साथ। सो यूजुअली तो परसेप्टिव होता है, परसेप्टिव थॉटफुल। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। एंड्रयू लेकिन अभी फील क्या कर रहा है? डल और लिस्टलेस मतलब जिसमें हिम्मत ना हो, है ना, विदाउट एन इमोशन, स्टैटिक, ऐसा फील कर रहा है।
ही हैड नो प्रिमोनिशन। प्रिमोनिशन किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा परसेप्शन, कोई भी ऐसा थॉट जो फ्यूचर हैपनिंग्स के बारे में हो कि इसके बाद मैं ऐसा करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, अगर मैं वहाँ जाऊँगा फिर मैं सर्जरी ऐसा करूँगा, फिर बच्चे का, इसका कोई प्रिमोनिशन नहीं है अभी, क्योंकि ये फंसा हुआ है। एंड दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल। एंड इसको कोई भी प्रिमोनिशन नहीं है कि ये जो नाइट कॉल मेरे लिए आई, इस नाइट कॉल में, मतलब इस मेरे नाइट में जो काम है वो क्या अनयूजुअल प्रूव होगी। इसका कोई प्रिमोनिशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है जिसको हम कहेंगे। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन बेलेनली। फिर भी ये इतना कह रहा है कि हाँ, ये जो नाइट है ये क्या करेगी, ये इन्फ्लुएंस करेगी इसके पूरे फ्यूचर को। कहाँ पे? बेलेनली में। बेलेनली जगह बचा, ठीक है ना। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. नंबर 12 पे पहुंचना था ना बच्चा, तो यहाँ पे साइलेंटली ये दोनों पहुंच गए। Then जो मॉर्गन जो था, हस्बैंड जो था, drew up short to stop suddenly। हाँ रुकिए डॉक्टर साहब, है ना। I will not come in, he said। किसने कहा? जो मॉर्गन ने। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, इसने क्या कहा? मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन। इस जो मॉर्गन की आवाज़ में स्ट्रेन, डिप्रेशन के साउंड्स थे, ऐसा लग रहा, साइंस थे। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। बट मैन किसको कह रहा है? डॉक्टर को। ये आदमी जो मॉर्गन कह रहा है डॉक्टर को, एंड्रयू को कह रहा है कि मुझे पता है आप सब ठीक करेंगे, मुझे आप पे भरोसा है। ठीक है बच्चा, चलो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चा? इनसाइड क्या? अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। अब ये अंदर जब भी गया मकान के अंदर, इसने क्या देखा? एक नैरो स्टेयर, छोटी सी सीढ़ी जा रही थी। किसकी तरफ जा रही थी? एक छोटे से बेडरूम की तरफ जा रही थी। सीढ़ी जो क्लीन थी बट पुअरली फर्निश्ड उतनी अच्छी से नहीं थी। एंड वहाँ पे जला हुआ था एक ऑयली लैम्प, लैंटर्न जला हुआ था। हियर वहाँ पे मिसेस मॉर्गन्स मदर, जो मिसेस मॉर्गन की माँ थी बच्चा, a tall grey-haired woman of nearly 70। एक tall grey-haired woman थी जिसकी एज थी 70। and the stout जो थोड़ा फैटी और हैवी build थी, elderly midwife थी ये, एक और elderly बूढ़ी एक midwife थी बच्चा। midwife किसको कहते हैं यहाँ पे? midwife एक टाइप की ना वो दाया जो होती है ना, दाया जिसको हम कहते हैं, तो वो थी। waited beside the patient, वो पेशेंट के साइड में। पेशेंट कौन है? सुजैन। किसकी वाइफ है? वो वाइफ है जो मॉर्गन की। एंड वहाँ पे वेट कर रही हैं, वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशंस एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। अब वो एंड्रयू का एक्सप्रेशन देख रही है जो ही वो रूम में चला गया। किस रूम में? जहाँ पे सुजैन है। आई होप बच्चा यू आर गेटिंग मी। उसके बाद क्या हुआ बच्चा? उसके बाद क्या हुआ? देखो हम बच्चा एक एक वर्ड को लेके पढ़ रहे हैं, इसलिए आप अटेंटिव रहिए। तो क्योंकि अगर आपने पूरा चैप्टर समझा, विच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, वैल्यू बेस्ड, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, आप ही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें मतलब हम कह सकते हैं लाइटली या टिडबिट्स कुछ ऐसा नहीं है, एक एक वर्ड करके आपने पढ़ा है रॉयल ब्रेन्स में। ठीक है, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच। अब यहाँ पे जो ये बैच है ना, जैसे हम कहते हैं ना बच्चा हिंदी में डॉक्टर साहब, वहाँ पे भी यूज़ होता था क्या? बैच, ऐसा यूज़ किया जाता था। डॉक्टर साहब मैं आपके लिए चाय बनाऊँ? किसने कहा? द फॉर्मर क्विकली। अब ये फॉर्मर कौन है? ये फॉर्मर बच्चा मदर है, फॉर्मर जो पहले उसको मिली थी। ठीक है ना। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स एंड्रयू स्माइल्ड। कुछ टाइम के बाद एंड्रयू ने क्या किया? स्माइल्ड फेंटली। ठीक है ना। फेंटली क्या होता है बच्चा? जब हरकत नहीं होती है, जब ना वो लगता है कि अनकॉन्शियस स्टेट में है। ही सा, क्या इसने देखा? दैट द ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस। ओल्ड वुमन तो वाइज है अपनी एक्सपीरियंस में। रियलाइज्ड, क्या रियलाइज किया, क्या एहसास किया? देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट थोड़ा वेट करना है शायद। शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई थी वो मॉम। शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, वो डरी हुई थी, मदर डरी हुई थी। किस लिए? वो सोच रही थी अल्लाह ये केस छोड़ेगा डॉक्टर एंड्रयू, ये देख के भाग जाएगा कि अभी टाइम है ना।
saying he would return later, फिर शायद मत ये वापस चला जाएगा, है ना, फिर वापस आ जाएगा कुछ टाइम के बाद. Don't fret mother, fret मतलब तो वेरी, अब परेशान चिंता होने की बात नहीं है. I will not run away, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं भागूंगा नहीं. कौन कह रहा है? एंड्रयू कह रहा है. किसको कह रहा है? मदर को कह रहा है. किस मदर को? जो वहाँ पे, वो नहीं, सुजैन नहीं, जो वहाँ पे दूसरी माँ है इसकी, मॉर्गन की. डाउन इन द किचन, अब यहाँ पे अगर थोड़ा वेट करना है तो डाउन इन द किचन ही ड्रैंक, किचन नीचे गया किचन में, वहाँ पे क्या पी बच्चा? चाय पी. विच शी गेव हिम, जो उस माँ ने उसको दी. और रॉट बच्चा वेरी टायर्ड, थका हुआ. एज ही वॉज ही न्यू he could not snatch even an hour's sleep if he went home. उसको पता था वो थोड़ी सी भी नींद नहीं कर सकता है अगर वो घर जाएगा. क्यों? Already he has fought his girlfriend. If he went home, he knew too, उसको पता था that the case here would demand all his attention. यहाँ से केस में भी पूरा अटेंशन की जरूरत है. A क्योर लेथॉर्जी ऑफ सेपरेट, लेथॉर्जी कहते हैं बच्चा लेजीनेस को, लेगर्डनेस को, लैकडास्कलनेस को. एक क्योर होता है स्ट्रेंज, अजीब, ठीक है ना. स्ट्रेंज लेजीनेस, जो लेजी सेपरेट था, क्या? केम अपॉन हिम, यानी ये ख्याल उसको आ गया, इसमें मतलब वो लेजीनेस का सेपरेट आ गया, ये सुस्त पड़ गया. ही डिसाइडेड, लेकिन ये सोचते हुए इसने डिसाइड किया टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर. नहीं, अब मैं क्या करूँगा? डिसाइड, इसने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे रहूँगा तब तक जब तक ना सारा ख़त्म हो जाएगा, जब तक ना ख़त्म, आई मीन टू से कि जब तक ना मैं ये सारा सक्सेसफुल करूँगा ऑपरेशन या वट जो भी करना होगा. अब 1 घंटे के बाद बच्चा क्या होता है? ही वेंट अपस्टेयर्स. After an hour later, he went upstairs. Upstairs ऊपर चला गया जहाँ पे सुजैन है बेड पे. He went upstairs again, noted the progress made. देखी प्रोग्रेस की कंडीशन कहाँ पे पहुँची है. Came down once more, फिर से नीचे आया. Sat by the kitchen fire. अब इस टाइम कहाँ पे बेचा? जो किचन में वो फायर जला होता है ना, किसी वो बुखारी टाइप, इंगीट समथिंग उसको कहते हैं, वो वहाँ पे बैठा. And it was still, साइलेंस थी, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ सिंडर. ऐसी खामोशी थी बच्चा, सिर्फ आवाज़ आ रही थी किसकी? रसल ऑफ सिंडर. सिंडर कहते हैं एम्बर्स को, कोयले को, जिनको हम कहते हैं अंगारे, जो जल रहे थे, उनकी जलने की आवाज़ हो रही थी. वो जब जलते हैं तो कुछ साउंड निकलता है ना, इनका रसल कहते हैं बच्चा उसी को. रसल असल में कहते हैं इसको, जो ये फ्लेम्स की मूवमेंट होती है उनको कहते हैं रसल, है ना. तो एम्बर से जो रसलिंग हो रही थी, वो मूवमेंट हो रही थी आग के एम्बर से, उनका साउंड आ रहा था किसमें? इन द ग्रेट, वहीं इंगेटी में. एंड क्या, कौन सा साउंड आ रहा था? इतनी साइलेंस थी. द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक. जो स्लो टिक टॉक, टिकलिंग जो होती थी, वो कीज जो होते हैं वो टिक टिक टिक, तो ये साउंड आ रहा था. नो, देयर वॉज अनदर साउंड, एक और साउंड था. वो कौन सा था? द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड. मीन्स जहाँ पे बैठे थे बाहर सड़क थी, तो सड़क पे वहीं जो मॉर्गन जिसने कहा था एंड्रयू को कि आप अंदर जाइए, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप सारा ठीक करेंगे. एंड वो बाहर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है. मतलब मूवमेंट करना मतलब कि वो वेट कर रहा है बेसब्री से कि क्या रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है ना. तो उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ अंदर आ रही है. ये आवाज़ कौन सेंस कर रहा है? जो ये एंड्रयू डॉक्टर, ठीक है. अब यहाँ पे द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम, जो इसके अपोजिट में बैठी हैं, डॉक्टर के अपोजिट में, सेट इन हर ब्लैक ड्रेस पहना था, क्वाइट मोशनलेस, कोई भी मूवमेंट नहीं. हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव. क्यों? एक्चुअली ये वेट कर रहे हैं कि बच्चा, सुजैन, है ना, दोनों बचने चाहिए. स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज. प्रोबिंग मतलब थोड़ा ना इंक्वायरी कर रहे हैं क्लोजली, अब क्या होगा. नेवर लीविंग हिज फेस. और किसका फेस लीव नहीं कर रही है? डॉक्टर के फेस की तरफ नज़र. क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, फिर जब डॉक्टर निकलता है ओटी से, ऑपरेशन थिएटर से या ओपीडी से, व्हाटएवर, तो हम डॉक्टर के चेहरे को गूगलिंग करते हैं, गेज करते हैं. अब डॉक्टर का कि चेहरे की रिएक्शन क्या है? ये कहेगा कि टाइम हो गया है, सारा ख़त्म, आपका लेट हुआ, सॉरी. ये कैसा रिएक्शन देंगे? तो इसी तरह ये मदर भी इस एंड्रयू के फेस पे देख रही हैं, कैसे प्रोब कर रही हैं, क्लोजली देख रही हैं, नज़र नहीं हटा रही हैं कि ये कैसा रिएक्शन देगा. अब यहाँ पे बच्चा, हिज थॉट्स वर हेवी. इसकी जो थॉट्स थे बहुत बर्डनड थे बच्चा. मडलड मतलब नॉट इन ऑर्डर, जो अनसेंस्ड वे में है थॉट्स.
The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. अब इसके माइंड में कौन सा सीन आ रहा है अभी बच्चा? इसके माइंड में आ रहा है वो एपिसोड, वो सीन, जो सीन घर आते समय किसने, एंड्रयू ने नोटिस किया था, एंड्रयू ने विटनेस किया था, नोटिस किया था। कहाँ पे? कार्डिफ स्टेशन पे। वो सीन अभी भी इसको ऑब्सेस कर रहा है, अभी भी इसके माइंड में ऑक्यूपेशन ले रहा है। किसके? जिसने ऑब्सेस इसको कर रहा है मॉर्बिडली। कैसे मॉर्बिडली बोले तो अनविजुअल में अनविजुअल मतलब जिसको रिगार्ड किया जाएगा, जो ऐसा माना जाएगा कि डिस्टर्बिंग है, कंफ्यूजिंग है, परप्लेक्सिंग है। गेटिंग मी? तो ऐसा मॉर्बिडली इसको ये क्या कर रहा है, ऑब्सेस कर रहा है। उसने क्या याद आया उसको, कौन सा थॉट उसको, जो कार्डिफ स्टेशन पे उसको याद आया? ही थॉट ऑफ व्हाट? ऑफ ब्रैमवेल। ब्रैमवेल एक ऐसा बेवकूफ़ तरीके से जिसने अपनी ज़िंदगी को डिवोट किया, डिवोट बोले तो वक्फ किया, किसके लिए? एक ऐसी वुमेन के लिए हु डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली, मीनली, सेल्फिशली, जिसने चालाकी से उसको क्या किया? डिसीव किया, धोखा दे दिया। डिसीव बोले तो धोखा दिया। एंड उसको याद आ रहा है एक और चीज़, एडवर्ड पेज का भी याद आ रहा है। वो एडवर्ड पेज बॉन्ड श्रिविश ब्लॉड वुमेन, जो एक ब्लॉड वैन, जो श्रिविश ब्लॉड वैन एक वुमेन थी, चालाक थी। श्रिविश बोले तो घटिया, चालाक, मकार वुमेन थी। और उसको याद आ रहा है डैनी एक ऐसे पर्सन की जो ज़िंदगी गुजारा है अनहैप्पीली, नाखुशी से, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और जगह। एंड his reason told him that all these marriages were dismal failures. And डैनी के रीज़न ने इसको क्या बताया कि ये जो सारे मैरिजेस होते हैं ये क्या है? dismal failures. dismal बोले तो sad, gloomy, है ना, sorrowful failures है। It was a conclusion. अब ये एक conclusion था, ये ending थी, which in his present state made him wince. wince बच्चा था, ये एक ऐसा conclusion था बच्चा जिसने इसकी present condition, एंड्रयू की present condition, एंड्रयू की present situation को क्या बनाया? उसने wince करवा। wince बच्चा होता है एक shrinking movement of the body, shrinking movement of the body out of pain or distress। अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है ना, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, shrinking movement of the body। तो इस चीज़ ने इसको क्या थोड़ा ये wince करवाया। अब ये जो एंड्रयू था बच्चा, he wished to consider marriage as an idyllic बोले तो happy, ecstatic, elated। तो ऐसा ही विश कर रहा था कि मैरिज ऐसी होनी चाहिए। क्यों मैरिज ऐसे हो कि जिसमें तजाद, फितने, लड़ाई, सेपरेशन, है ना? Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. And यहाँ पे बच्चा बहुत important बात है, ये क्या यहाँ पे कह रहा है? Yes, he could not otherwise, ये इसको consider नहीं करेगा with the image of Christine before him। वो क्रिस्टाइन के साथ इसको कंसिडर नहीं करेगा। मतलब कंसिडर ये नहीं चाहता है कि जो उनके साथ हुआ, उन लोगों के साथ जिनको मैंने कार्डिफ स्टेशन पे मिला, मेरी वाइफ तो वैसी नहीं है। अब ये यहाँ पे ना एक तसल्ली दे रहा है खुद को, नहीं, मेरी मैरिज वैसी नहीं होगी। मैं आल्दो कि मेरी क्रिस्टाइन के साथ फाइट हुई, बट फिर भी मेरी ये वाइफ ऐसी क्रिस्टाइन नहीं है। हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम admitted no other conclusion। इसको याद आ रहा है उसकी आंखें, एंड्रयू मतलब मेरे लिए बहुत चमकती हैं, है ना? तो चमकती मतलब क्यों? वी आर कनेक्टेड, सो एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन्स। इसको अब कोई एंडिंग माइंड में नहीं आई, इसने एडमिट किया नहीं, ये हमारा ठीक चल रहा है। कंपैरेटिवली ये कह रहा है नहीं, हमारा उनसे तो ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट? इट वॉज द कन्फ्लिक्ट, इसकी स्टेज का कन्फ्लिक्ट के दरमियान, इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट। इसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कन्फ्यूज। रिजेंटफुल बहुत सैड और कन्फ्यूज्ड, परेशानी की हालत में इस कन्फ्लिक्ट ने इसको छोड़ दिया। मतलब वही इनकी लेवल, डाउटिंग माइंड इसका वो, या उसको ओवरफ्लोइंग हार्ट कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा हो रहा है ना, तो इसने इसको क्या बनाया? कन्फ्यूज्ड। किसको? एंड्रयू की बात हम कर रहे हैं। अब he let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा? इस चीज़ ने इसको किस चीज़ पे मजबूर किया? इसने अपनी चिन को क्या किया बच्चा? सिंक किया। सिंक मतलब होता है डुबाना, लेकिन यहाँ पे मतलब है अपनी चेस्ट में डाल देना, इसे चेस्ट पे डाल देना, अपनी चिन को सोचना। और क्या किया? अपनी लेग्स को स्ट्रेच किया, खोल दिया ऐसे लेग्स को। आग के सामने बैठा है ना बच्चा,
and stared broodingly into the fire. अब ये आग के सामने broodingly क्या इसने stare की, broodingly मतलब किसी चीज़ पे सोचना, गौर फिक्र करना, deeply सोचना, introspect करना. He remained like this so long, बहुत टाइम तक ऐसे ही सोच रहा है एंड्रयू and his. लेकिन ऊपर कौन है, बेडरूम में कौन है, सुजैन वेट कर रही है ना, वहाँ पर मिडवे भी है, मिडवाइफ भी है, और ये मदर यहाँ पे किचन में है. आई होप बच्चा आप समझ रहे हैं. एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टाइन, इसके थॉट्स भरे हुए हैं किससे, क्रिस्टाइन से. दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन अपोजिट suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, जब ये इसके थॉट्स भरे हुए थे किसके बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन के बारे में. एंड सडनली क्या हुआ कि ही स्टार्टेड मतलब हो गया कि ये जग गया, मतलब काम करना शुरू किया मेंटली. क्या, जब वही ओल्ड वुमन जो इसके अपोजिट में बैठी थी, तो उसने सडनली एड्रेस इसको किया. हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. ना वो वुमन जो मेडिटेशन में थी, मेडिटेशन सोच रही थी, तो इसकी मेडिटेशन, इसका ये जो कयास था, कयास मतलब एक ही जगह सोचना, ये अब इसमें डिफरेंट कोर्स आ गया, मतलब चेंजिंग आ गई. इसने कुछ और सोचा. किसने, वुमन ने. क्या बच्चा, सुजैन सेड. सडनली उस वुमन ने कहा, क्या कहा, सुजैन सेड, क्या कहा उस सुजैन ने, वाइफ आई मीन उस वुमन ने जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है. सुजैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी. अगर बेबी को हार्म हो जाएगा फिर मेरे इस बच्चे को क्लोरोफॉर्म नहीं देना. क्लोरोफॉर्म बच्चा वो एनेस्थीसिया, जिससे बेहोशी की हालत में पेशेंट पड़ जाता है थोड़ा. शी इज ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड. सेट अपॉन यानी स्ट्रक, वो इस बच्चे के साथ क्या है, ऑफुल मतलब होता है फेयरफुली, वो उसके साथ बैडली, वो उसके साथ अटैच्ड है. अब डॉक्टर बच वहीं डॉक्टर साहब, हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट. उसकी जो बूढ़ी आंखें थी ना, जो क्या थी, दैट वर वार्म्ड एट अ सडन थॉट. एक सडनली उसको ये चीज़ आ गई उस माइंड में कि ऐसे ऐसे उसने कहा. शी एडेड इन अ स्लो टोन, we all are I fancy. अब इसने एक और चीज़ ऐड की अपने थॉट में. इस वुमन ने क्या कहा, इसने एक्सप्रेशन, एक्सक्लेमेशन दिया यहाँ पे. we all are I fancy. we all are मतलब यहाँ पे कि हम सभी लोग क्या करते हैं, उसे चाहते हैं, बच्चे को चाहते हैं, सुजैन को चाहते हैं. I fancy, fancy मतलब डिज़ायर, long, we want कि दोनों क्या हो जाए, जिंदा रहे. अब यहाँ पे एंड्रयू की बात हो रही है बच्चा. एंड्रयू ने क्या किया काम, ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट. उसने एनर्जी कलेक्ट की. क्या कहा, इट विल नॉट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली दे विल ऑल बी राइट. अरे टेंशन मत लीजिए, ये जो एनेस्थेटिक है, वही एनेस्थेसिया, क्लोरोफॉर्म, इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा. इसने काइंडली कहा. दे विल ऑल, दे मतलब यहाँ पे सुजैन की बात भी हो रही है और बच्चे की बात भी हो रही है, बेबी की बात भी हो रही है. समझा रहा बच्चा, तो दोनों की बात, ये दोनों क्या होंगे, राइट होंगे. लेकिन यहाँ पे तो ये बच्चा एंड्रयू प्रॉमिस कर रहा है, किसे, इस वुमन से प्रॉमिस कर रहा है. अब यहाँ पे अगर इसने प्रॉमिस दिया, ये प्रॉमिस पूरा करना है. अब ये लास्ट में, अब प्रॉमिस लास्ट में क्यों यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है बट स्टिल वार्म होता है, तो इसको याद आता है कि मैंने तो प्रॉमिस किया है माँ से. चलिए बच्चा, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है. अब इसके बाद बच्चा, हियर the nurse's voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at the clock which now showed 3:30. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. अब यहाँ पे suddenly उस नर्स, उस मिडवाइफ जो ऊपर थी, उसने कॉल की वहाँ से. अब एंड्रयू ने क्लॉक पे नज़र मारी, उसने देखा कि ये रात के 3 बजे हैं. देखो ना बच्चा, रात को काम कर रहा है एंड्रयू, जिसकी वजह से ये समझ उसको आया कि अब टाइम हो गया है. अब वो उठा और चला गया बेडरूम में, और वहाँ पे उसने परसीव किया, सोचा, इंट्रोस्पेक्ट किया कि अब मेरे काम करने का वक्त आ गया, अब मुझे अपना करना है ऑपरेशन. ठीक है. एन आवर, अब 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, सॉरी 1 घंटे के बाद, एन आवर इलैप्स्ड, गुजर गया 1 घंटा. इट वॉज अ लॉन्ग हॉट स्ट्रगल, बहुत लंबी सी सख्त स्ट्रगल थी जो एंड्रयू ने की. देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट past the broken edges of the blind. ब्लाइंड बच्चा कहते हैं जो विंडो पे वो
कर्टेन डाला जाता है ना बच्चा, जिससे हमें लाइट पास करना और स्टॉप करना उसके लिए यूज़ किया जाता है, जो ऐसे लाइनिंग्स में होता है या किसी डिफरेंट शेप्स में होता है, कभी हॉरिजॉन्टली होता है कभी वर्टिकली होता है ना, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड विंडो, ठीक है ना, ये वो वाला ब्लाइंड नहीं है। एंड यहाँ पे क्या देखा बच्चा इन्होंने, एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन, जो ही सुबह की पहली स्ट्रीक्स स्ट्रे हो गई, किसके थ्रू, ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, जो विंडो के जो वो ब्रोकन एजेस थे, ब्रोकन एजेस कहने का मतलब नहीं टूटे हुए, दैट मीन्स वो गैप्स जो थे, वहाँ से जो ही पहले किरणें गिर गई, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस, उससे पहले क्या, चाइल्ड पैदा हो गया, लेकिन क्या, लाइफलेस। ओह सो सैड, लाइफलेस मतलब इसमें जान नहीं है, बच्चा पैदा हो गया लेकिन जान नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू, जो इसने गेज किया, गेज मतलब थरथरा के देखना, आई मीन कंटिन्यूसली देखना, इसने स्टिल फॉर्म मतलब मोशनलेस फॉर्म, मोशनलेस शेप देखी इस बच्चे की, एक शिवर ऑफ हॉरर, डर का शिवरिंग छा गई, किस पे, एंड्रयू पे। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था ना, उससे अभी हमने पढ़ा था, हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस, अपनी वो स्ट्रगल्स के साथ इसका फेस हीट अप हो गया, एंड चिल्ड सडनली, एंड इसने थोड़ा कॉमनेस दिखाई, ही हेजिटेटेड टोन, अब ये क्या था बच्चा, थोड़ा थरथरा, हेजिटेट बोले तो थरथराना, टोन बिटवीन, अब ये टोन का मतलब होता है फटा हुआ, लेकिन यहाँ पे मतलब है ही इज टोटली नाउ एग्जॉस्टेड मेंटली भी, बिटवीन हिज डिजायर to attempt to resuscitate होता है रिवाइव, दोबारा जिंदा करना, the child and his obligation towards the mother। इसको दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे जिन चीज़ों में फंसा हुआ है, टोरन है, कौन सी चीज़ें दो हैं, एक तो इसकी डिज़ायर, क्या चाहत इसकी है कि वो रेसिस्टेट करे, वो रिवाइव करे बच्चे को, और इसकी ओब्लिगेशन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, किसके बारे में, माँ के बारे में, सुजैन को भी बचाना है। हु वॉज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, जो माँ, जो सुजैन किस सिचुएशन में थी, डेस्परेट स्टेट में थी, बुरी कंडीशन में थी, बुरी स्टेट में थी। अब इसके बाद क्या होता है बच्चा, That dilemma was so urgent he did not solve it consciously। dilemma इतना urgent था, dilemma मतलब कि he was now caught between the two ideas that what to do, he was in ambiguous state that अब मैं क्या करूँ, बच्चा मोम, है ना, तो यहाँ पे क्या करना था, he did not solve it consciously, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था पूरी तरह, ये consciously ये solve नहीं कर पाया, मतलब अपना दिमाग लड़ा के solve नहीं कर पाया। ब्लाइंडली, इंस्टिंक्टिवली क्या किया इसने काम, इंस्टिंक्टिवली यानी चाहत के साथ, डिजायर के साथ, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, Susan Morgan, who lay collapsed almost pulseless and not yet out of ether। अब यहाँ पे क्या किया इसने काम, इसने बच्चे को दे दिया नर्स के हाथ में ब्लाइंडली, अब उसको जिसमें जोश आ गया, इसने क्या किया काम, इसने अपना अटेंशन दिया सुजैन को। सुजैन वो वाइफ जो पड़ी हुई है बच्चा किस पे, कोलैप्स्ड, पड़ी हुई है, ख़त्म हुई है, ऑलमोस्ट पल्सलेस, इसमें पल्स ही नहीं है, नब्ज ही नहीं है, नॉट येट आउट ऑफ इधर, एंड अभी जो इंजेक्शन इसको दिया गया है, इधर जो दिया गया है एक टाइप का एनेस्थीसिया, उससे अभी वो बाहर नहीं आई है, मीन्स बेहोशी की हालत में है। अपॉन हर साइड हिज हैस, उसका जो जल्दी था, दैट वॉज डेस्परेट, अ फ्रैंटिक रेस अगेंस्ट हर, इबिंग मतलब जहाँ पे आपकी इमोशन कम हो जाती हैं, अपना जज्बा ख़त्म हो जाता है, तो इबिंग स्ट्रेंथ, ऐसी स्ट्रेंथ जो ख़त्म हो रही है, अब इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसकी जल्दी जो थी वो बहुत डेस्परेट थी, किसकी, डॉक्टर की। अ फ्रैंटिक रेस, एक ना जैसे एक फ्रैंटिक, एक पागल वाली रेस चल रही थी इसके बीच में, पागलपन वाली रेस, ये सोच रहा था मैं इनको जैसे ठीक करूं, एंड इनकी जो ये रेस चल रही थी, इट वॉज अगेंस्ट हर इबिंग डिजायर, इबिंग स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चा, ऐसी स्ट्रेंथ जो डिक्रीज हो जाती है, किसकी, सुजैन की। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, एंड इसको कुछ ही टाइम में इसने क्या किया, इसने गिलास एम्प्यूल को क्या किया, स्मैश किया और इंजेक्शन क्या किया,
इंजेक्शन डाल दिया अब। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्पेयरिंगली, अनस्पेयरिंगली अनकाइंडली, अनकाइंडली मतलब देखिए हुए के बगैर, ब्लाइंडली, टू रेस्टोर द फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब लाइफलेस, वीक, जिसमें जान ही नहीं है, सुजैन में लाइफलेस वुमेन, सुजैन को, सुजैन पे काम किया। एंड हाइपोडर्मिक सिरिंज, वहीं जो सिरिंज जिसमें जैसे इंजेक्ट किया उसको उसने क्या किया, फेंक दिया। और अनस्पेयरिंगली, अनकाइंडली, अनमर्सीफुली उसने क्या किया, मर्सीलेसली उसने क्या किया, काम किया। आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, फेवरिश एफर्ट यहाँ पे फेवर वाला मतलब वो नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब है असल में कि वो स्ट्रगल वाले एफर्ट्स जो वो कर रहे थे। कुछ मिनट्स के बाद हर हार्ट स्ट्रेंथेंड, सुजैन का हार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसने क्या देखा, ही सा दैट ही माइट सेफली लीव हर, उसको ऐसा लगा कि अब वो उसको सेफली छोड़ सकता है, मतलब कि ये अब ठीक का मतलब वर्क कर रही हैं, आई मीन कि ये अब सांसें ले रही हैं। अब इसने क्या किया, जब उसको लगा सॉरी, अब जब बच्चा इसको लगा कि ये जो वाइफ है, ये सुजैन जो है, ये अब थोड़ा ठीक है, सेफ है, ही swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his tongue, ब्रो। अब ये थोड़ा swing इसने किया बच्चा, ये थोड़ा मुड़ा ऐसे, तो इसने क्या देखा बच्चा, क्या था, इसकी शर्ट के स्लीव्स जो है ना वो लटके हुए थे, इसके हेयर जो है ना, बाल जो है ना, वो इसके डंप गीले आईब्रोज के साथ स्टिक हो रहे थे। आप इमेजिन कीजिए बच्चा, ये आईब्रोज पे उसके बाल इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, अब मिडवाइफ बच्चा, नर्स जो है, अब उसने एक कुराई दी थी, क्या, Where's the child? The midwife made a frightened gesture. अरे बच्चा कहाँ है? She had placed it beneath the bed. अब उसने असल में बच्चे को क्या किया था, उसने ये कहा था किसने, असल में ये एंड्रयू ने कहा था बच्चा कहाँ है। अब वाइफ ने क्या, एक फ्राइटन जेस्चर दिया, वो तो बेड में पड़ा, बेड के नीचे पड़ा है, ठीक है ना। उन्होंने बच्चे को कहाँ पे रखा था, बेड के नीचे, क्योंकि उनको पता था बच्चा तो पैदा नहीं हुआ है, पैदा हुआ है, स्टिल बॉर्न है, ये तो मरा हुआ है। इन अ फ्लैश, कुछ ही टाइम में एंड्रयू नील डाउन, नील की सेकंड फॉर्म है, नेल्ट है ना, झुक जाना ऐसे, है ना, घुटनों के बल, ये झुका। और फिशिंग मतलब होता है बच्चा पंजों से कुछ फाइंड करना, ऐसे फिंगर्स से। ही फिशिंग amongst the sodden न्यूज़पेपर्स जो soaked with water, वो न्यूज़पेपर जो वेट है पानी से, है ना, क्योंकि पानी वहाँ पे था, है ना, तो वहाँ पे उन वेट न्यूज़पेपर्स में उसको ढूंढा बेड के नीचे। उसने क्या किया, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, बाहर निकाला बच्चे को। अ बॉय, अब बच्चा ऐसा है, मीन्स बॉय है, गर्ल नहीं है, हाँ, परफेक्टली फॉर्म्ड, फॉर्म तो ठीक है। द लिम्प मतलब इसमें कोई स्ट्रेंथ ना हो, वीक, है ना। वार्म बॉडी है, ठीक, वॉज वाइट एंड सॉफ्ट, वाइट था, सॉफ्ट था, एज टैलो होता है बच्चा वैक्स लाइक, जो ना नरम होता है, वैक्स लाइक था ऐसा। द कॉर्ड हिस्ली स्लैश्ड, कॉर्ड जो होते हैं वो क्या, कॉर्ड उसको कहते हैं बच्चा, सॉरी मैं भूल गया, तो उसको स्लैश किया, काटा, लाइक अ ब्रोकन स्टम, टूटा हुआ स्टम जैसा, जैसे पेड़ में होता है। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, बच्चे का स्किन क्या था, लवली टेक्सचर जैसा था, स्मूथ था और टेंडर नरम, डेलिकेट था। द हेड लोलिड ऑन थिन नेक, लोलिड बच्चा होता है कि ऐसे लटका के रहना, तो ऐसा इस थिन नेक, इस पतली सी नेक से लटका हुआ था हेड, क्यों, क्योंकि जान नहीं थी उसमें। द लिम्ब्स सीम्ड बोनलेस, अब जो लिम्ब्स होते हैं बॉडी पार्ट्स बच्चा, ये जो बॉडी पार्ट्स थे ये बोनलेस लग रहे थे, इनमें जैसे क्या थी, बोन्स ही अंदर नहीं थी, ये लुल कर रहे थे बच्चा, लटके हुए थे। सो पेनफुल, है ना। ओके, यहां पे देखते हैं बच्चा फिर क्या हुआ। सिटिल नीलिंग, एंड्रयू अभी भी वो झुका हुआ है ऐसे। एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड मतलब एग्जॉस्टेड फ्राउन, है ना, ये चाहे बच्चे की तरफ देख रहा है। फ्राउन जब आपकी माथे पे जुरियां पड़ जाएगी, जब आप परेशान हो गए, तो हैगर्ड मतलब वही एग्जॉस्टेड फ्राउन में बच्चे की तरफ देख रहा है। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, अब जो ये वाइटनेस बच्चे पे छा गई थी, इसके स्टडी के हिसाब से, एंड्रयू के हिसाब से, ये क्या था बच्चा, ये असल में थी एस्फेजिया या स्टेट ऑफ
स्टेट ऑफ अनेबल टू ब्रीथ, ये ऐसी ये प्रॉब्लम होती है जब बच्चा ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा। या पैलेडा, पैलेडा क्या होते हैं बच्चा, ऐसी स्टेट जब बच्चे में या किसी भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। तो ये प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम्स, एक तो ये प्रॉब्लम बच्चा और ये प्रॉब्लम इसको लगा। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, डॉक्टर का रेस्ड बैक टू केस ही वंस हैड सीन इन द समार्टन। अब इसको माइंड में फिर से याद आ गया एक ऐसा केस जो केस इसने सॉल्व किया था, किस जगह, समार्टन की जगह। इसको याद आया, ओ बच्चे तो मेरा हाथ में, मैंने तो एक बार ऐसा एक केस सॉल्व किया था ना। सो टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, वहाँ पे वो ट्रीटमेंट इसने कोई यूज़ किया था, क्यों ना मैं वो ट्रीटमेंट यहाँ पे भी अप्लाई करूँ। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, जल्दी वो उठा, खड़ा हो गया अपनी फीट पे, क्योंकि अभी वो नीचे था ना, नीलड था ना। तो अब क्या किया उसने, जल्दी जल्दी इसने क्या किया, क्योंकि अब उसको ट्रीटमेंट याद आ गया कि करना क्या है, तो इसने बच्चा जल्दी क्या किया काम, इसने क्या कहा, गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, जल्दी जल्दी मुझे लाइए कोल्ड वाटर भी हॉट वाटर भी। ही थ्रू आउट टू द नर्स, थ्रू आउट मतलब चिल्लाया नर्स पे जल्दी। एंड बेसन्स टू, एंड मुझे वो बेसन्स को चलाइए, बॉल्स बॉल्स, कई जल्दी कीजिए। बट डॉक्टर शी faltered, अब इसने थोड़ा फैल्टरिंग की है ना, किसने, अब जिसको नर्स को कहा, फैल्टर मतलब थोड़ा शिवर, थर आई है ना। हर आइज ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, इसकी आंखें पड़ी हैं इस बॉडी पे जो पैलेट है, जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब कई ही शाउट, डॉक्टर ने फिर से शाउटिंग की, अरे आपको कहा ना आप जल्दी लेके आओ। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को स्नैच करते हुए उसने क्या किया, he laid the child upon it and began the special method of respiration. Basins arrived and the big iron kettle frantically. अब यहाँ पे इसने क्या किया बच्चा काम, इसने ब्लैंकेट छोड़ी और उस पर बच्चे को रखा एंड उसने स्टार्ट किया एक स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। एंड बेसन्स भी आ गए, बॉल्स भी आ गए। इवर बच्चा एक टाइप का वो जग टाइप होता है बच्चा, है ना, इस टाइप का जग, इसको कहते हैं इवर। एंड बिग आयरन केटल, केटल होती है बच्चा इस टाइप की, है ना, हाँ मुझे बनानी नहीं आती, तो इस टाइप की अलग होती हैं, केटल जग ही होता है इवर। ये उनके पास पहुंचे, फ्रेंटिकली यानी थोड़ा ना क्विक वे में, दीवाने की तरह जैसे काम कर रहा है। ही स्प्लैश्ड cooled water, किसमें, into one basin and into other he mixed water as hot as his hand could bear. एक में cooled water डाला, दूसरे बेसन में, दूसरे बाउल में इतना वाटर डाला हॉट जो इसका हाथ बियर कर पाए, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं कि बच्चे की बॉडी जल जाए। अब then like some crazy juggler he hurried the child between the toe, now plunging it into the icy, now into the steaming bath. अब ये क्या कर रहा है काम, ये अब प्लंज कर रहा है बच्चे को, किसमें, कभी गर्म पानी में कभी ठंडे पानी में। इस तरीके से काम कर रहा है जैसे क्रेजी जुगलर, दीवाना जादूगर, जुगलर कहते हैं जादूगर को, है ना, उस तरीके से ये काम कर रहा है ये। एंड 15 minutes passed, क्या हुआ, स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू द एंड्रयूज आइज, एंड्रयू की आंखों से अभी भी क्या स्वेटिंग, पसीना छूट रहा है, ब्लाइंडिंग हिम, है ना, अभी ये चीज़ें इसको, ये पसीना उसको ब्लाइंड कर रहा है। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, इसके स्लीव एक है वो नीचे पड़ गया, ड्रिपिंग एंड क्या फॉल हो रहा है वो। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली, अब क्या हुआ, इसकी ब्रेथ पेंटिंगली आई। पेंटिंगली बच्चा इसको कहते हैं पेंटिंगली, इसको कहते हैं पेंटिंगली, है ना। बट नो ब्रेथ, डॉक्टर के मुंह से तो ब्रेथ आ गई, लेकिन बच्चा नो ब्रेथ came from the lax मतलब लूज बॉडी ऑफ द चाइल्ड, जो एक ऐसे लटकी हुई बॉडी है, इससे कोई ब्रेथ नहीं आई, इससे कोई सांस नहीं आई। अब देखो बच्चा कितनी सीरियस कंडीशन है, एंड्रयू कितनी कोशिश कर रहा है, अब क्या करे बेचारा एंड्रयू। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, डेस्परेट एक अजीब सा सेंस ऑफ डिफीट, हार का सेंस आ गया किस पे, एंड्रयू में। इट्स नॉट आउट ऑफ माई पेट्स, इट्स आउट ऑफ माई ग्रेस्प आई थिंक। अ रेजिंग होपलेसनेस, एक ऐसी होपलेसनेस जो बढ़ती हुई है, होपलेसनेस, नाउमीदी। He felt the midwife watching him in a stark consternation. इसको ऐसा फील हुआ कि जो मिडवाइफ मुझे देख रही है, एंड इस तरीके से देख रही है, in a stark consternation. Stark consternation होता है बच्चा complete feeling of anxiety, है ना, देख रही है, अब कोई उम्मीद नहीं है। While there pressed back against the wall where she had all time remained, वो अभी भी उस दीवार के साथ
यानी अटैचड हैं, वो मिडवाइफ देख रही है जहाँ से वो बहुत टाइम से है। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman। and एक और चीज़ बच्चा यहाँ पे, ये जो बच्चा यहाँ पे एंजाइटी फील होती है ना, ये किसकी होती है? मिडवाइफ की। लेकिन सॉरी बच्चा, यहाँ पे इसके बाद वुमेन की बात की जाती है, ओल्ड वुमेन की। उसकी कंडीशन क्या है? वो दीवार से प्रेस होके वो वैसे ही है जैसे पहली थी। और कंडीशन क्या थी? उसका हाथ उसके थ्रोट पे ऐसा है ना, ऐसा बच्चा वो। और क्या कर रही है? अटरिंग नो साउंड, उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही है, उसकी आंखें जल रही थी उस बच्चे पे। एंड वॉज द ओनली वुमन ही थी बच्चा। गॉट इट? ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड। अब यहाँ पे ही कौन है? एंड्रयू को याद आ रही है उसकी लॉन्गिंग, उसकी डिज़ायर। लॉन्गिंग बोले तो डिज़ायर किसके लिए? अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए, सुजैन के बेटे के लिए उसकी याद आ रही है। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, उतनी ही इस वुमेन को डिज़ायर थी अपनी ग्रैंड चाइल्ड की, जितनी डिज़ायर उस सुजैन को अपने बच्चे की थी, जो बच्चा जिंदा नहीं अभी हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे बच्चा क्या होता है? ऑल डैश्ड अवे, सारा खत्म। डैश्ड अवे, खत्म नाउ। फ्यूटाइल, सारा ज़ाया। बियॉन्ड रेमेडी, अब कोई इलाज नहीं है। द फ्लोर was now a draggling mess. It was a draggling mess, shabby mess, dingy mess, dirty mess, stumbling over a souping towel. अब ये गिर रहा है एंड्रयू, एक सूपिंग टॉवल, एक गीली टॉवल पे उसको क्या हो रही है? स्टम्बल ना, ठोकर लग जाना। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड बच्चा गिरने ही वाला था तकरीबन, विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स, जो गीला था है ना, वेट था, स्लिपरी था इसके हाथों में। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, इतना गीला था जैसे वो अजीब वाइट फिश होती है ना, फिश को हाथ में पकड़ते वो नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि गीला होता है। इस तरीके से ये बच्चा था बच्चा। नाउ फॉर मर्सी सेक डॉक्टर, अरे भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, हम ऐसे कहेंगे। विम्पर्ड द मिडवाइफ, थोड़ा मुम्बलिंग की। whispered the midwife, she whispered these words that, hey please for the God's sake, it's stillborn, अरे ये तो अभी मरा हुआ है, what are you going to do with this baby, ये तो मरा हुआ है। Andrew did not lose his hope, Andrew did not heed her, उसने heed मतलब attention, उसने कोई भी attention नहीं दिया इस midwife पे। तो क्या किया उसने? beaten, despairing, having labored in vain, labored काम किया है इसने, ये सारा वर्क किया है इसने, सारा वेन में वेन ज़ाया। for half an hour he still persisted in one lost effort, इसके पास अभी भी बचा है एक लास्ट वाला एफर्ट। क्या है? rubbing the child with a rough towel, चाइल्ड को रब करना रफ टॉवल से, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट को क्रश करना और रिलीज करना, क्रश करना और रिलीज करना विद बोथ हिज हैंड्स। ये है ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू दैट लिम्प बॉडी। कोशिश इसमें ये की जा सकती है कि लिम्प बॉडी से में क्या ब्रेथ आ जाए। लिम्प बॉडी वीक, कमजोर, लाइफलेस। ठीक है? एक लिम्प होता है बच्चा, वो लंगड़ा, ये अलग है यहाँ पे। And what happened after that? And then as by a miracle, जैसे ये काम चल रहा था ना, क्रश और रिलीज है ना, ये रेस्पिरेशन हो जाए, ब्रेथ हो जाए, तो जैसे लग रहा था ये मिरेकल, ये मुआजिज़ा हुआ। क्या? ये जो पिग्मी, ये जो छोटी सी चेस्ट, छोटा सा चेस्ट था, विच हिज हैंड्स एनक्लोज, जिस पे इसके हैंड्स एनक्लोज थे, गिव अ शॉर्ट एंड कन्वल्सिव ही कहते हैं साय को, एक वायलेंट साय वहां से निकल आई, मीन्स ब्रेथ निकल आई है ना। अनदर एंड अनदर, एक बार, अरे दो बार ये निकल आई। क्या? हिव बताओ ना, शॉर्ट साय। एंड्रयू टर्न्ड गिड्डी, एंड्रयू थका हुआ था, वीक, लेगर्ड, द सेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक सेंस दैट वाज स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, जो पॉप अप हो रहा था, स्प्रिंग हो रहा था इसके फिंगर्स के नीचे, जिन फिंगर्स के नीचे चेस्ट था। आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, वो स्ट्राइविंग जो अनअवेलिंग था, जिनका कोई फायदा नहीं था, वो स्ट्रगल जो अनअवेलिंग विदाउट एनी बेनिफिट, was so exquisite। अब ये इतना शानदार था, it almost made him faint, इसने तकरीबन इसको पागल ही कराया। फैट मतलब अनकॉन्शियस ही कराया। अब इसने क्या किया? he redoubled his efforts, जितना एफर्ट से अभी दे रहा था फेवरिशली बच्चा, इसने इनको रिडबल किया और एफर्ट से दे रहा है। अब क्या हुआ? the child was gasping, अब चाइल्ड गैस्प कर रहा है,
यहाँ पे बच्चा समझ आ रहा है आपको। अब चाइल्ड क्या गैस्प कर रहा है, वन, अब क्या हुआ, डीपर एंड डीपर, अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रल, एक बबल ऑफ म्यूकस, म्यूकस का एक बबल निकल गया इसके नोस्ट्रल से। अ जॉयफुल इरेडिसेंट, इरेडिसेंट जो शाइनी होता है वो बबल, बबल वो शेप उसकी बन जाती है। द लिम्ब्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो ही ये बबल आ गया अब लिम्ब्स नहीं लग रहे, ये बोनलेस हैं क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब लग रहा है इन छोटे छोटे मासूम से लिम्ब्स में अब जान आ गई है, इनमें बोन्स हैं। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब जो ये सर लटका हुआ था पहले अब ये नहीं लटका हुआ है, जैसे लग रहा था स्पाइनलेसली है, स्पाइनलेसली रीढ़ की हड्डी के बगैर जैसे लग रहा था, लेकिन अब वैसा नहीं है। The blanched, blanched मतलब वही कलरलेस, पेल, जर्द। The blanched skin was slowly turning pink, अब ये पिंक कलर टर्न हो रहा था। पिंक मतलब हमारा जो कलर होता है बच्चा का, एंड जो होता है जब बच्चा पैदा होता है ना उसका पहला ही वो हमारा जैसा कलर नहीं होता है, वो ब्लडी थोड़ा कलर होता है। Then exquisitely, tremendously क्या हुआ, came the child's cry, मामा, है ना वैसे कहेंगे, तो आ गई बच्चे की क्या क्राई, ठीक है। Dear father in heaven, the nurse sobbed hysterically, अरे hysterically यहाँ emotionally क्या किया नर्स ने, उसने sob की, दुआ की, क्या, Dear father in heaven। अब ये Dear father in heaven जो है ना ये क्रिश्चियनिटी में एक प्रे होती है, जैसे हम कहते हैं कि शुक्र अल्लाह का, है ना, ये भी कहते हैं क्या, Dear father in heaven, है ना, It's come alive, अरे बच्चा जिंदा आ गया, बच्चा जिंदा हो गया, है ना। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, अब इसने एंड्रयू ने इसको हैंड ओवर किया। ये ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, एंड्रयू की कंडीशन क्या है, डेज्ड है, कमज़ोर हो गया, वीक फील कर रहा है, ज़्यादातर फिजिकली वीक ना होता उतना जितना मेंटली है यहाँ पे। अब अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, अब अबाउट हिम इसकी अराउंड में, रूम जो है इसकी कंडीशन क्या है, शडरिंग लिटर, कूड़ा करकट, फैला हुआ करकट, ब्लैंकेट्स हैं वहाँ पे, टॉवल्स हैं, बेसिन्स हैं, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और द हाइपोडर्मिक स्ट्रिंज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट, जिनको इम्पेल किया गया है लिनोलियम में, तो वो हाइपोडर्मिक स्ट्रिंज पड़े हुए हैं। द इवर नॉक्ड ओवर, इवर जो है वो नॉक ओवर की गई हैं, गिरी हुई है वहाँ पे। एंड द कैटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल, कैटल जो है वो किस साइड में है, गिरी हुई है, पडल में पड़ी हुई है। पडल कहते हैं जहाँ पे कुछ थोड़ा सा पानी जमा हुआ होगा गिरते हुए, है ना, तो उसमें पड़ी हुई है। अपॉन द हडल्ड बेड, एंड अगर बात करेंगे उस हडल्ड बेड की जहाँ पे कुछ बहुत सारा हीप्ड बेड, बहुत सारा जमा हो गया है, वहाँ पे कौन पड़ी है, द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। अब अभी एनेस्थेसिया में ही माँ सुजन अभी भी क्या कर रही हैं, ख्वाब देख रही हैं क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेसिया, है ना, मतलब अनकॉन्शियस स्टेट में, थोड़ा कॉन्शियस में आ गई हैं लेकिन अभी भी देख रही है। द ओल्ड वुमन की बात करें, दैट स्टिल स्टोड अगेंस्ट द वॉल, वह अभी भी दीवार, ये वॉल से क्या ऐसे चिपकी हुई है वुमन। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन वुमेन तो दीवार से चिपकी हुई थी, लेकिन वुमेन के हाथ अभी भी क्या थे, वुमेन के हाथ इकट्ठे थे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। एंड हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, उसके लिप्स मूव नहीं हो रहे थे, असल में वो प्रे कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, है ना, ऐसे। मैकेनिकली, दैट मीन जैसे मशीन काम करती है ना। एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, अमरी ने क्या किया, उसने अपनी स्लीव को रंग आउट किया, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, जैकेट लिया। आई विल फेच माई बैग लेटर, नर्स, फिर नर्स को क्या कहा, मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। अब डॉक्टर निकला वहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चा, बस हो रहा है। He went downstairs, नीचे वो चला गया, through the kitchen into the scullery, scullery बच्चा होता है एक small kitchen जो मकान के पीछे साइड में होता है, ठीक है ना, एंड वहाँ पे चला गया। इसके लिप्स खुश्क हो गए थे, डॉक्टर साहब के लिप्स। At the scullery he took a long drink of water, उसने पानी बहुत पिया। He reached for his hat and coat, then he took his hat and coat. Then outside he found, what did he find outside? He found Joe standing on the pavement with the tense expectant face. इसने अभी भी देखा जो मॉर्गन को, जो हस्बैंड है सुजन का, वो अभी भी सड़क पे क्या कर रहा है, टेंस्ड, परेशानी हालात में है। एंड उसने क्या देखा, वो सड़क पे एक्सपेक्टेंट फेस लेके बैठा है। एक्सपेक्टेंट फेस, ही इज वेटिंग फॉर समथिंग गुड, कि हाँ बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा हो, दोनों ठीक होंगे। अभी इसको कुछ पता नहीं है जो मॉर्गन को, ठीक है। ऑल राइट जो, ही सेड थिंकली, अब इसको एंड्रयू ने क्या कहा यहाँ से,
थिंकली मतलब कॉन्फिडेंटली कहा जो ये एंड्रयू ने, जो मॉर्गन सब कुछ ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बोथ आर ऑलराइट, इट वाज क्वाइट लाइट। अब ये कहा इसको क्या, सब कुछ ठीक है, सिचुएशन एटमॉस्फेयर क्या था, इट वाज क्वाइट लाइट, थोड़ी सी लाइट थी। एंड नियरली 5 o'clock, what was the time? It was 5 o'clock and a few miners were already in the streets। 5 तो बज गए हैं। कुछ माइनर जो माइंस में काम, मिल्स में या माइंस में काम करते हैं वहाँ पे, वो अभी क्या निकले थे स्ट्रीट्स पे। एंड द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, और इनका जो नाइट शिफ्ट जिनका ख़त्म हो गया था, जो रात भर काम कर रहे थे, वो भी मूव आउट हो रहे थे, निकल रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद देम, जो ही एंड्रयू उन्हीं लोगों के साथ चला, उन्हीं माइनर्स के साथ चला, या उन नाइट शिफ्ट वाले लोगों के साथ चला, क्या स्पेंट एंड स्लो हिज फुटफॉल्स, एंड उसने स्पेंट किए, यानी वो देखे उसने स्लो, और उनकी उनके जो फुटफॉल्स थे, दे वर इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई। अंडर द मॉर्निंग स्काई इसके इको हो रहे थे फुटफॉल्स, किन के साथ, उन्हीं लोगों के साथ। दैट डजंट मीन एक्चुअली रियली फुटफॉल साउंड्स ऑफ द फुट, नो, इट मीन्स एक्चुअली कि जैसे वो निकल रहे थे नाइट शिफ्ट के बाद, मैं भी निकल रहा था उन्हीं के साथ में, आई वाज सेम। एंड He kept thinking blindly। अब ये सोच रहा है कैसे, blindly, continuously। कौन, एंड्रयू। अब सोच क्या रहा होगा, ये नहीं सोच रहा होगा कि देखो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये सोच रहा होगा मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने पेरेंट को बचाया, मैंने बच्चे को बचाया। अब यहाँ पे क्या देखा इसने बच्चा, इसने ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, ऑब्लिवियस मतलब इग्नोरिंग टू ऑल अदर वर्क, जो भी उसने किया उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, मैंने बड़ा चढ़ा किया। ही हैड डन इन ब्लाइंडली में जो भी काम किया था उसको इग्नोर करके कह रहा है, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ रियल किया, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैं क्रिस्टाइन के साथ लड़ाई भी होगी मेरी, लेकिन एट द एंड तो मैंने बहुत कुछ अच्छा किया। Got it बच्चा? I hope you have understood it very well. So with this I would like to call it a day. See you around। अगर बच्चा आपको इस चैप्टर की समरी भी चाहिए, वो समरी बच्चा मैंने आपको लास्ट में दी है। Stay blessed, stay happy।